हे गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने कॉमिक एडिक्शन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं Amazon प्राइम पर टेलीकास्ट होने वाली एक कॉमिक बेस्ड एनिमेटेड सीरीज इनविंसिबल की। Amazon प्राइम वीडियोस का ये सुपर हीरो शो रॉबर्ट कर्गमैन की कॉमिक्स पर बेस्ड है। तो हम इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स को एक एपिसोड में कवर करेंगे। तो अगर आप इस सीरीज को एंजॉय करना चाहते हो तो मेरी मानो इस सीरीज के कैरेक्टर्स को किसी दूसरे सुपर हीरो यूनिवर्स के कैरेक्टर्स से कंपेयर मत करना। हालांकि इन कैरेक्टर्स को पहली बार देखने में इनमें से कुछ कैरेक्टर आपको डीसी की जस्टिस लीग के कॉपीड वर्जन लग सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। ये एक एनिमेटेड आर रेटेड सीरीज है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की ओर। तो इस सीरीज में हमें दिखाया गया है कि अर्थ पर कुछ सुपर हीरो ग्रुप्स रहते हैं, कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स, बट इनमें से सबसे एलीट सुपर हीरो ग्रुप गार्डियंस ऑफ द ग्लोब ग्रुप है। और ओमनी मैन जो कि इस यूनिवर्स का सुपरमैन है, वो ऐसे किसी भी सुपर हीरो ग्रुप्स के लिए काम नहीं करता। वो अपने ज्यादातर मिशंस बिना किसी सुपर हीरो ग्रुप की मदद के खुद ही करता है। बट हाँ, कभी कभी किसी मिशन में ओमनी मैन गार्डियंस ऑफ द ग्लोब्स की मदद करता है उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ओमनी मैन अर्थ की रक्षा करने के लिए प्लेनेट विल्ट्रम से अर्थ पर आया था। प्लेनेट विल्ट्रम में रहने वाले सभी लोग ओमनी मैन की तरह ही सुपर पावर्ड हैं, जो फ्यूचर में अपने प्लेनेट को छोड़कर दूसरे कमजोर प्लेनेट्स को अपना घर बना लेते हैं। और विल्ट्रम प्लेनेट पर यह साइकिल कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहता है। और इसी कार्य को करने के लिए ओमनी मैन ने अर्थ को चूज किया और अर्थ की ही एक ह्यूमन से शादी कर ली। और उस ह्यूमन लेडी का नाम डेबी होता है और ओमनी मैन का भी ह्यूमन नेम नोलन होता है। ओमनी मैन उसका सुपर हीरो नेम है। और आगे चलकर डेबी और नोलन को एक लड़का होता है जिसका नाम वो रखते हैं मार्क। और मार्क को अभी तक उसके पावर्स नहीं मिले हैं। मे बी उसकी मदर के ह्यूमन जीन्स की वजह से उसे उसकी पावर्स मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एपिसोड की शुरुआत में ही मोरल ट्विंस नाम के 2 सुपर टेररिस्ट व्हाइट हाउस पर अटैक करते हैं। बट इससे पहले ये प्रेसिडेंट को कोई नुकसान पहुंचाते गार्डियन ऑफ द ग्लोब्स और ओमनी मैन ने इन्हें रोक लिया। और दूसरी तरफ मार्क के स्कूल में टॉड एम्बर को परेशान कर रहा होता है। और तब मार्क ने वहां पर शाना बनने की कोशिश की और टॉड को रोकने की नाकाम कोशिश में मार्क टॉड के हाथों बुरी तरह पिट जाता है। और मार्क को पिटते हुए देखकर एम्बर टॉड को एक पीछे से किक लगाती है और उस किक का धमाका टॉड पर बहुत गहरा असर करता है। तो इस तरह एम्बर अपनी होशियारी दिखाते हुए मार्क को टॉड से बचा लेती है। और यही एक मूवमेंट मार्क को वर्दी साबित करती है। और इसी इंसिडेंट की रात मार्क की बॉडी में कुछ बदलाव होने लगते हैं और उसकी बॉडी सुपर पावर्स डेवलप करने लगती है। और इस बात से मार्क काफी खुश होता है और वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास जाता है। और ये बात सुनकर मार्क की मदर काफी खुश होती है। बट उसके फादर नोलन कुछ ज्यादा खुश नहीं होते, बल्कि उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और तब नोलन मार्क को कहता है कि कल से ही उसकी सुपर हीरो ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। बट मार्क के अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है अपनी पावर्स को लेकर कि उसी रात वो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और वो थोड़ा बहुत इधर उधर उड़कर देखता है। और अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान नोलन मार्क को हद से ज्यादा पुश करता है और उसे सुपर हीरो बनने के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने के लिए एक जोरदार पंच मार्क की चेस्ट पर दे मारता है। और ट्रेनिंग के दौरान नोलन अपने बेटे पर जरा भी रहम नहीं करता। और ट्रेनिंग खत्म होते होते मार्क की एक्साइटमेंट अब डिप्रेशन में बदल चुकी होती है। और मार्क को लगने लगता है कि वो इस लायक है नहीं कि वो एक सुपर हीरो कहला सके और वो कभी अपने पापा जितना स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकता। और तब अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक दिन मार्क एक काम चलाऊ कॉस्ट्यूम पहनकर एक रॉबरी रोकने चला गया। मार्क ने चोरों को तो अच्छी तरह दौड़ डाला, बट शेकी मारने के चक्करों में उसने पब्लिक प्रॉपर्टी की माँ बहन एक कर दी। और तभी वहाँ नोलन यानी कि ओमनी मैन भी आ जाता है। और अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है, उसे बुरा भी लगता है। और तब नोलन मार्क की हिम्मत बढ़ाने के लिए अपने एक टेलर दोस्त के पास लेकर जाता है। और ये टेलर सुपर हीरोज का मनीष मल्होत्रा होता है, यानी कि इस यूनिवर्स में इस बंदे से ज्यादा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने में और कोई माहिर नहीं। और तब मार्क उस टेलर से अपने लिए एक नई कॉस्ट्यूम डिजाइन करवाता है। और उस कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद मार्क अपना नाम इनविंसिबल रख लेता है। और इसके बाद पहले एपिसोड का एंड सीन आता है और हम देखते हैं कि नोलन यानी कि ओमनी मैन गार्डियंस ऑफ द ग्लोब्स के हेडक्वार्टर जाता है। और वहां पर जाकर वो सभी टीम मेंबर्स को एक एक कर मार देता है। और वो भी एकदम होमलैंडर के स्टाइल में। और उन सब से लड़ते लड़ते मतलब उनको मारते मारते ओमनी मैन खुद भी बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है।
मतलब पहले एपिसोड के एंड में ही पूरी सस्ती वाली जस्टिस लीग का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि इन सारे सुपर हीरो ऑपरेशंस पर क्लैंडरस्टाइन ग्लोबल डिफेंस एजेंसी नजर रखती थी और जिसके डायरेक्टर हैं ससील स्टेटमैन। और तब एजेंसी के सोल्जर्स और मेडिकल टीम इसी मामले की छानबीन में लग जाते हैं और इत्तेफाक से इस सारे कांड में सिर्फ ओमनी मैन ही जिंदा बचा होता है, जो कि फिलहाल एजेंसी की सीक्रेट मेडिकल फैसिलिटी में बेहोश पड़ा है। ससील ने फॉरेन एजेंट डोनाल्ड को भेजकर ये खबर डेबी और मार्क तक पहुंचाई और तब डोनाल्ड डेबी और मार्क से कहता है कि उनकी मेडिकल दुनिया की किसी भी मेडिकल फैसिलिटी से कई गुना ज्यादा एडवांस है। चाहे कुछ भी हो जाए वो नोलन को डेफिनेटली बचा ही लेंगे। और गार्जियंस वाला ये केस इतना पेचीदा होता है कि इसमें डीमियन डिटेक्टिव डीमियन डार्क ब्लड को भी इंटरेस्ट आ जाता है। और ये डार्क ब्लड हेल्थ से आया एक डीमन डिटेक्टिव होता है जो कि अपनी सुपरनेचुरल पावर से ऐसे ही पेचीदा केस को सॉल्व करने में माहिर होता है। इसे एजेंसी के लोगों ने नहीं बुलाया होता है और ये अपना अलग ही प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है और उसे शुरुआत से ही इकलौते सर्वाइवर ओमनी मैन पर शक होने लगता है। और इसी दौरान फ्लेक्सस नाम की एक एलियन प्रजाति अर्थ पर हमला कर देती है और तब मार्क अकेला ही इन एलियंस का सामना करने चला जाता है। और जल्दी ही मार्क को ये बात समझ आ जाती है कि सुपर हीरोज की लाइफ जैसी टीवीज और कॉमिक्स में दिखाई जाती है, रियलिटी में उससे कई ज्यादा ब्रूटल और ब्लडी लाइफ है। और इनोसेंट लोगों को अपने सामने गाजर मूली की तरह कटता हुआ देखकर मार्क वहीं पर फ्रीज हो जाता है। और तब मार्क एक बुढ़ी आंटी को बचाने की कोशिश करता है, बट मार्क की ज्यादा फोर्स की पकड़ की वजह से वो आंटी बुरी तरह घायल हो जाती है कि तभी सिटी को बचाने के लिए एक दूसरे सुपर हीरोज की टीम वहां पर पहुंच जाती है, द टीम जिसमें शामिल है रॉबर्ट, एडम, ईयू, डुप्लीकेट और एक्सप्लोड। और तब मार्क ईयू का कहा मानकर उस घायल हुई बुढ़ी आंटी को एजेंसी की सीक्रेट मेडिकल फैसिलिटी में ले जाता है। और उधर दूसरी तरफ टीम फ्लेक्सस के हाथों बुरी तरह हारने लग जाती है कि तभी कुछ एलियन सोल्जर्स अचानक बूढ़े होकर मरने लग जाते हैं और ये देखकर बाकी के एलियन सोल्जर्स डर जाते हैं और पोर्टल बनाकर वहां से भाग जाते हैं। और तब रॉबर्ट को ये पता चलता है कि फ्लेक्सस की डिमेंशन में अर्थ के मामले में टाइम बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, इसीलिए अर्थ के एनवायरनमेंट में वो इतनी तेजी से बूढ़े होने लगे थे। और वापस स्कूल लौटने पर मार्क को पता चला कि ईयू उसी के स्कूल में पढ़ती है और तब मार्क और ईयू एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। और तब ईयू मार्क को बाकी के टीम मेंबर्स को मिलवाने के लिए टीम के हेडक्वार्टर में ले जाती है। और तब मार्क ईयू को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगता है, बट बाकी की टीम को मिलने के बाद मार्क को ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि ईयू और रेक्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एम्बर मार्क के बेस्ट फ्रेंड को मिलकर मार्क के लव इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है और तभी वो एलियंस वापस अर्थ पर हमला कर देते हैं, बट इस बार नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि इस बार उन्हें अर्थ के एनवायरनमेंट में बूढ़ा होने से रोक रही होती है। और इस बार मार्क पहले से ज्यादा उन एलियंस पर हावी होता दिखाई देता है और तभी मार्क को पता चलता है कि वो एलियंस एक स्पेशल ब्रेसलेट के द्वारा अर्थ के टाइम को हैक कर रहे होते हैं। और तब रोबोट ने ब्रेसलेट की फ्रीक्वेंसी को मैच कर सभी ब्रेसलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और तब एलियंस अपनी डिमेंशन में वापस भाग जाते हैं। और तब हॉस्पिटल वापस लौटने पर मार्क को पता चलता है कि उसके फादर को होश आ चुका है, बट उन्हें उस रात के हादसे के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं। और नोलन के स्टेटमेंट के हिसाब से किसी ने उन सबको गार्डियन के हेडक्वार्टर में बुलाकर अंधेरे में उन सब पर हमला किया और हमले से पहले गार्डियन के सर्विलेंस सिस्टम को भी बंद कर दिया गया था। मतलब एजेंसी के पास अब कातिल को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं। और ये सुनने के बाद डार्क ब्लड सेसल को इनडायरेक्टली बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि गार्डियंस की मौत के पीछे ओमनी मैन का ही हाथ है। और तब सेसल ने एजेंट डोनाल्ड को नोलन के घर के बाहर नजर रखने के लिए भेज दिया। और तब हमें पता चलता है कि मार्क जिस बुढ़ी आंटी को बचाने की कोशिश कर रहा था वो अब नहीं बच पाई और नोलन ने अपने बेटे इनविंसिबल यानी कि मार्क को स्पेस में एक खतरे को सॉल्व करने के लिए भेजा हुआ था। और ये बंदा गलती से अर्थ की वजह अर्थ का डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए आया होता है और अपनी गलती का एहसास होने के बाद एलन इनविंसिबल को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। और फ्लेक्सस एक नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से अर्थ पर हमला करते हैं, बट इस बार उनका सामना नोलन यानी कि ओमनी मैन से होता है और ओमनी मैन उन सबको हराकर उनका पीछा करते करते फ्लेक्सस के प्लेनेट पर पहुंच जाता है और मामले का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकालने के लिए उनके प्लेनेट को ही तबाह कर देता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। और इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।